जी मैं 2002 से बीजेपी में हूँ। अरे 22 साल देने के बाद हमारी कोई हैसियत ही नहीं है पार्टी में। जी जब आते हैं क्या उनकी गाड़ी नहीं डगमगाती है? उन्हें नहीं पता चलता होगा कि एक महिला है या आ गई टिकट मांगने के लिए। आपने 22 सालों तक बीजेपी का साथ दिया जी, लेकिन आज जब आप टिकट मांगने गई तो आपको टिकट नहीं मिला। नहीं मिला। क्यों मिलता मेरा टिकट? मेरे पास टिकट की तो बात दूर रही, वे कागज तक देखने के लिए तैयार नहीं होते। अरे बहन जी आप एक बायोडाटा लेके आए हो, आप बताइए आपकी क्या हैसियत है? अरे 22 साल देने के बाद हमारी कोई हैसियत ही नहीं है पार्टी में। तो क्या पैसों तो बड़ा दर्द होता है। क्या कोई पैसों की तोलमोल हो रहा है? नहीं ये मुझे जानकारी नहीं, पैसों की तोलमोल हो रही है नहीं हो रही इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं। अगर उनको टिकट मिल गया और आपको नहीं मिला तो कहाँ कमी रह गई थी बीच में? अब ये तो संगठन बताएगा कहाँ कमी रही है। या तो मेरे काम में कमी रही है, उनके काम अच्छे लगे उन्हें, यही हुआ होगा। और जो आपने बात कही हैसियत वाली, उसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे किस परिप्रेक्ष्य में? ये तो वही बताएंगे कि मेरी क्या हैसियत है। आपको क्या लगा किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही हुई है? ये कहा होगा कि एक महिला है या आ गई टिकट मांगने के लिए, महिलाएं ये कहा होगा। टिकट दिया जाता है या उन्होंने क्या तुलना करी ये तो वही लोग बता सकते हैं, ये मुझे नहीं जानकारी। लेकिन हाँ ये कहते हैं नहीं आप एमएलए का टिकट लेने के लिए आए हो, ये कह देते हैं। आपके क्या करते हैं ये वो इस तरीके से करके कागज को कर देते हैं इधर उधर और हमारे सामने ही कर देते हैं। और आप ये देखिए, देखो ये पुल है, बाईपास पर फुटब्रिज बनना चाहिए। इधर कितनी जनता रहती है, मंत्री होने के बावजूद इन्होंने कुछ नहीं एक्शन उठाया। और किसी भी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी रोड पर भी आप चलते हो तो ये देखिए कि पैदल चलना मुश्किल है, सब सवारी से तो बाद में चलोगे, सारा लाइन पार क्षेत्र खुदा पड़ा है। ऐसा क्या लगता है कि जो अभी क्या विधायक जी जब आते हैं क्या उनकी गाड़ी नहीं डगमगाती है? उन्हें नहीं पता चलता? उनको भी तो देखना चाहिए कि मैं अपनी जनता के लिए क्या दिया है मैंने। उन्होंने एक रोड तक नहीं दी। और ये पुलिया जो है, ये लेबर चौक वाली पुलिया टूटी पड़ी है, कितने महीने हो गए आपको पता होगी, आप भी जानते हो। उन्होंने क्या किया? अगर विधायक निधि से नहीं हो रहा था, और हमारे विधायक कितने मजबूत थे, अपनी निधि से भी करवा देते, लेकिन उन्होंने करवाने नहीं चाहा क्योंकि इस क्षेत्र को हमेशा इग्नोर किया गया है और इग्नोर करते रहेंगे। क्योंकि वे आते मुरादनगर विधानसभा से, गाजियाबाद विधानसभा में आकर के उनका कोई काम नहीं करना लाइन पार में। कितने सालों से बीजेपी से जुड़ी रही थी? जी मैं 2002 से बीजेपी में हूँ। ये मेरा बच्चा 5 साल का था, मैं अपनी सास के, अपनी नंद के पास छोड़ करके जाती थी। जब मैं मंडल में काम करती, कमलेश शर्मा मंडल अध्यक्ष थी, मैं उनके साथ काम करती। मंडल में मंत्री, मतलब ज़्यादा बड़े पद पर नहीं रही थी मैं, ज़्यादा बड़े पद पे आई हूँ मैं उसमें 2013 में। लेकिन मतलब मंडल में मैंने काम करा है, पब्लिक को जोड़ा है, सेक्टर प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, ये सब कुछ रही हूँ मैं। लेकिन जब छोटा बच्चा था उसके बावजूद मेरे दिल पर बहुत जोर पड़ा, क्योंकि जब ये प्रत्याशी बार बार की हमारे सिर पर थोपा जाता है, मेरे दिल पर बहुत जोर पड़ा। जिस जनता को मैं लेकर चलती हूँ उस जनता को सम्मान नहीं मिलता, तब मुझे उनके सम्मान में निर्दलीय मुझे टिकट लेना पड़ा है। ये घूसखोर अपना घर भरता है। कोरोना टाइम में इसने क्या किया? कभी अपनी इसने दिखाया कि मैंने ये किया है, इसमें क्षेत्र में कुछ नहीं करता, ये अपना घर भरता है। स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद ये स्वार्थी राज्य मंत्री रहा। तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं ये जी, लेकिन इन्होंने काम किया कि नहीं किया? नहीं जी, किसी को बता दो किसी का काम किया हो, कोई बता दे, किसी का काम नहीं करते। ठीक है, आपने 5 साल में है जनता के बीच में आए या 5 साल बाद आ रहे हैं दोबारा? 5 साल में जनता के बीच में आते रहते थे या अभी आए हैं दोबारा वोट मांगने? विधायक बनने के बाद वो कितने बार अपने क्षेत्र में आए, क्या कुछ? आते रहते हैं, लेकिन बात यह है कोई उनको अपनी समस्या देता है तो उनके कागज फाड़ देते हैं, बात सुनते ही नहीं है, बात सुनते नहीं है, कागज फाड़ देते हैं। और कोई उनके घर भी जाता है तो उसको बेइज्जत करके भगाते हैं। घमंडी है वो। हाँ जी, घमंडी है वो। कई बार हमने ज्ञापन दिया कि इस लाइन पार क्षेत्र में जो कार्य है वो हो नहीं पा रहे, और उनको हम लिख के उनके ऑफिस में जमा करके उन्होंने पेंडिंग फाइल में वो केस दबा रखे हैं, जो कि हमारा मुद्दा था अपने लाइन पार क्षेत्र का विकास, वो कि सुनते ही नहीं है। तो फिर तो बीजेपी को नुकसान होगा अगर ऐसे विधायक उनको टिकट मिलता है, तो बीजेपी को नुकसान होगा ये कहीं जनता नाराज है तो। और अतुल गर्ग जी इतने धोखेबाज हैं। ये योगी जी की यात्रा निकली थी, अरे मंच लगाए और उन्हें नाम बताया अपना, जो योगी जी को धोखा दे सकता है जनता को धोखा नहीं दे सकता।
बैरिकेड अपना ले सकते थे। तो आप भी नाराज हैं मतलब कहीं ना कहीं? जी हाँ, नाराज हूँ, तभी तो मैं निर्दलीय लड़ रही हूँ। नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी निर्दलीय लड़ने की? ठीक है, धन्यवाद। और ये बताइए, सुबह को अगर जाते हैं लोग, किस तरीके से महिलाएं उतरती हैं, किस तरीके से आती हैं, किस तरीके से जाती हैं। एक हमें फुटब्रिज बनना चाहिए। इन्होंने क्या काम करवाया? तो आप अभी बीजेपी के वर्तमान जो विधायक है, मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं? हाँ, विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ। योगी जी, मोदी जी मेरे लिए आराध्य देव की तरह हैं। मैं उनकी पूजा करती हूँ, उन्हें मानती हूँ, लेकिन मुझे ये विधायक नहीं चाहिए। इस विधायक के खिलाफ मेरी लड़ाई है। हम और राजपूत समाज से आते हैं। 100 वार्ड हैं महानगर में, पूरे उसमें, लेकिन एक को भी और राजपूत समाज से टिकट नहीं मिला। नामित पार्षद बनाने के लिए बहुत कोशिश करी, किसी को नामित पार्षद, समाज का बंदा, मैं अपने लिए नहीं, औरों को भी किसी को नहीं मिला। हमारे समाज को भी इग्नोर किया जाता है। आशा शर्मा जी हैं, जो कि यहाँ की नगर निगम से हैं, वही राजपूत समाज है। एक समाज के बारे में बात नहीं कहना चाहूँगा, मैं सारे समाज को लेके ही चलते हैं हम अपनी पार्टी के साथ। पर जो आशा शर्मा जी हैं, वो ऐसी बात बोलते हैं समाज के लिए कि ठाकुर समाज या राजपूत समाज कुछ चुटकी वाले यहाँ पे कम तादाद में है, तो उनके वजह से मैं नहीं जीती हूँ। तो वो ऐसे ही विरोध करते, बीजेपी के पार्टी वाले ही ऐसे करेंगे, तो बताइए हम समर्थन कैसे करेंगे अतुल गर्ग जी को? हम अतुल गर्ग जी का ही विरोध करते हैं, हम ना ही योगी जी का विरोध करते हैं, ना ही मोदी जी का विरोध करते हैं। हमें जो विरोध करना है, अतुल गर्ग जी का विरोध करना है, क्योंकि अतुल गर्ग जी से हम कुछ भी सवाल पूछते हैं या कुछ भी उनके बात सामने रखते हैं, तो वो सीधा उस चीज़ को वो अवॉइड करते हैं, उस बात को। अभी वो 20 तारीख में आए सम्राट सागर पार्क में, अगर 2 महिलाओं ने ये सवाल पूछ लिया कि ये जो है, देखो तुमने ये करवाया, ये खुदा पड़ा है, पार्क सारा खुदा पड़ा है, अतुल गर्ग जी एकदम ऐसे रफू चक्कर हो गए जैसे कि पता ना क्या हो गया। तुरंत भाग गए, बैठे तक नहीं, तुरंत भाग गए। पब्लिक सारी की सारी रोकती रह गई, बैठिए मंत्री जी, आइए मंत्री जी, आपको बताएंगे। तो क्यों भागे? क्या कमी थी उनमें जो भागे? सामना करते पब्लिक का, कहते मैं करवाऊंगा। जी सर, ठीक है। हाँ।